Hello students of 12th class. Hello students of 12th class. This is again we are here to talk about the poem number 6, Aunt Jennifer's Tigers by Andrew Rich. अगर हम इस पोएम को शुरू करने से पहले अगर हम इसका सिंपली पहले पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करें तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हारे लिए कॉमन थिंग है, ज़्यादा तो डिटेल नहीं बात करेंगे, तुम्हारे लिए कॉमन थिंग है इसमें एलिट्रेशन दिया हुआ है, नथिंग स्पेशल एंड मोर, हाई स्कूल से आप पढ़ते चले आ रहे हो। उसके बाद मेटाफर है और एक इसमें दिया हुआ ट्रांसफर्ड एपैथ मीन्स ए टेरिफाइड फिंगर, डरी हुई चीज़। इमेजरी है, इमेजरी इन द सेंस इसमें आंट जेनिफर के टाइगर को एक तरीके से चारों तरफ उसको फोकस किया गया है, जो स्क्रीन पे चारों तरफ झूलते हैं, उनको ब्राइट टोपैज के जैसा शो किया हुआ है एक पूरे वर्ल्ड के लिए, इस तरह की बातें की। ठीक है, ये पोएम सिंबॉलिक है, उससे पहले इमेजरी भी है। इसमें जैसे टाइगर, ए नंबर ऑफ द सिंबल्स हैव बीन यूज्ड, सिंबलाइज कैसे, टाइगर को यूज़ किया हुआ है फियर के लिए, टेरर के लिए। वुमन ने अपने आप को जो शो किया है उसको ब्राइट टोपैज के नाम से दिया हुआ है। फिर फ्लटरिंग वुल में दिया हुआ अंकल का वेडिंग बैंड है। यानी सारी की सारी चीज़ों को सिंबॉलिक रूप से कि आंट जेनिफर के लाइफ को किसने कैसे कैसे इफेक्ट किया, करेक्ट है। और आंट जेनिफर को विक्टिम दिखाया गया है, विक्टिम के जैसा। विक्टिम क्यों, विक्टिम ही देखो, आप इसमें देखो, इसमें विक्टिम शो किया हुआ है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आंटी परेशान है, उनके हस्बैंड का बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं है, इस तरह की बिहेवियर इसमें बात की गई। ठीक है, विजुअल इमेज कैसे शो की हुई है, विजुअल इमेज में इन्होंने दिया हुआ है कि एक तरीके से ब्राइट टोपैज जैसे डायमंड होता है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीनरी, ग्रीन वर्ल्ड के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, पर्सोनिफाइड किया, पर्सोनिफाई कैसे कि सारी की सारी चीज़ों को ऐसे करके बात की हुई है कि जैसे वो आंटी से बात करती है। ठीक, ओके। अगर इस पोएम की हम लोग बात करने लगे, इस पोएम का जो थीम है, सबसे पहले थीम की बात करें, वो थीम ये है कि आंटी की जितनी भी इच्छाएं थी रियलिस्टिक वर्ल्ड में, रियलिटीज़ में, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से वो सारी के सारी वो दब गई। आंटी अपने फैमिली, जब उनकी शादी होगी तो आंटी फैमिली लाइफ को चलाने के लिए अपने, क्योंकि शादी में तो सब लोग वेडिंग बैंड पहनते हैं, अंगूठी पहनते, तो उस अंगूठी के पहन को जो उनके वो हाथ में थी उसको उन्होंने निकाल के नहीं फेंका, और फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो चलाती रहीं, और उन्होंने उसमें उसको अपने आप को लाइफ को एग्जिट किया। और वो चाहती तो शायद अंकल को छोड़ देती, अंकल का मतलब आंटी के हस्बैंड। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। तो इसमें आंटी ने अपने बारे में जो सारी चीज़ें बताई हैं वो सिंबॉलिक, टाइगर को एक सिंबॉलिक रूप में लिया है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं। आंटी बात करती हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक अक्रॉस ए स्क्रीन। प्रैंक का मतलब दिखाई देते हैं, हिलते हिलते, जंप करते स्क्रीन पे, ब्राइट टोपैज के जैसे, चमकते हुए डायमंड के जैसे, डेजिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन, ये संसार की हरियाली में, संसार में, सोसाइटी में दिखते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ एंड द ट्री, वे डरते नहीं हैं, ये टाइगर जो है डरते नहीं है। एक्चुअल में टॉयज हैं, क्रिएटेड टॉयज है, रियल टाइगर नहीं है, लेकिन आंटी ने उनको क्रिएट करके अपने अंदर के बाद निकाला। ठीक है, पेड़ के नीचे वो लटके हुए हैं। द पेस इज स्लीक सिंबॉलिक सर्टेनिटी, पेस वो पूरे झूलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, सिंबॉलिक का मतलब चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, वो इस तरह के टाइगर हैं। ठीक है, ये चीज़ है। सिंबॉलिक का मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी। ठीक,
नेक्स्ट आंट जेनिफर के जो टाइगर, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, और आंट जेनिफर ने इन सब को ऊन से बनाया है, क्रोशिये से, जो मम्मी हमारे घर में सिलाई करते हैं उस तरह की आंटी ने बनाया है। फाइंड इवन द एवरी निडल हार्ड टू पुल, भले ही उनको ये लगा, फिर भी लगा कि जो निडल चलाती हैं, जो क्रोशिये चलाती हैं, बहुत टफ है चलाने के लिए, लेकिन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि अंकल के वेडिंग बैंड को उन्होंने हाथ में पहना हुआ है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फिर भी वो अपने हैवी वर्क को करती हैं। साइट्स हैवीली अपॉन आंट्स हैंड, और ये हैवी दिखता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, उसके हाथ में निशान भी पड़ गया है, उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते जो वेडिंग बैंड के हाथ में दिखता है। उसके बाद व्हेन आंट इज डेड, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद में जब आंटी मर जाती है तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो आंटी का वो हाथ भी मर जाएगा, पड़ा रहेगा, उसी हिसाब से दिखेगा, विल लाई देयर। अब कैसे दिखेगा? एग्जाम्पल की वजह से दिखेगा, क्योंकि आंटी जितना भी काम करती हैं, आंटी जितना भी वर्क कर रही हैं, वो भाई जब हम लोग दुनिया मान लेते हैं, कोई दुनिया, गांधी जी दुनिया से चले गए, लेकिन गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने जो कंट्री के लिए किया वो दिखता है ना। तो सेम थिंग ऐसे व्हेन आंटी इज डेड, जब आंटी चली जाएंगी दुनिया से, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके हाथ जो सब दिखाई देगा, काम उनको दिखाई देगा, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, अभी भी उनके हाथ में, जब आंटी दुनिया से चली गई, दुनिया छोड़ देगी, तब भी उनके हाथ को दिखेगा रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड, वो अंगूठी, जिस अंगूठी की वजह से उनको उनकी शादी तय हुई थी, अंकल के साथ रहने की पूरी लाइफ का एग्रीमेंट हुआ था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो टाइगर भी उधर पैनल पे हैं, पैनल का मतलब स्क्रीन पे हैं, दिखते हैं, जो आंटी ने बनाए थे। विल गो ऑन प्रंचिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, ये उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, प्राउड के साथ और अनअफ्रेड के साथ। अनअफ्रेड का मतलब बिना डरे, चारों तरफ रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आंटी जब तक रहेंगी तब तक उनकी क्रिएटिविटी में रहेगी। ये आज की वीडियो है। अब बेटा आप लोग रेगुलर क्लास करो, रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में मैं क्या आपकी हेल्प कर पाऊँगा, कैसे हेल्प कर पाऊँगा, अगर आप अपनी क्लास को नहीं समझोगे तो। ठीक है, रेगुलर आओगे तो हम सर्टेनिटी बता भी सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, ये स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि एक आंटी थी जिसका नाम जेनिफर है, और आंट जेनिफर की जब शादी हो गई तो आंट जेनिफर के एक्चुअल में अपने हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं थे। उनके हस्बैंड ने उनकी लाइफ को अच्छे से सेटल नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाया, जिसकी वजह से आंटी ने ये वुलन के टाइगर बना करके बेचने शुरू किए, क्रिएटिविटी शुरू की, और उसी से अपनी लाइफ को चलाया और अपने डर को इनके अंदर डाल दिया। इस तरह की बात है भाई। ठीक है, और बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को तुम्हारे ग्रुप पर डाल दूंगा, उनको ध्यान से समझना। बट कीप रिमेंबर, अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो भाई प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। मार्क्स उधर अटेंडेंस काउंट होंगी, इस पर भी अटेंडेंस लगती है, ऐप पे तुम लोग अटेंडेंस के लिए बोला जाता है। और भाई CBSE भी अभी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, नंबर अच्छे नहीं आएंगे इस साल अगर काम नहीं करोगे तो। ओके, बस इस तरीके से बात को समझो। ये पोएम तुम्हारी पूरी है, कल क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारे ग्रुप पर डाल दूंगा, उसमें से कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू, सी यू वंस अगेन।